त्रिदेवों में 3 देवों का नाम लो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेव। इन तीनों देवों में श्रेष्ठ कौन है? तो सब ऋषियों ने डिसाइड किया कि ये कार्य भृगु ऋषि करके दें, कंफर्म, ये बताएं। तो भृगु ऋषि इन तीनों देवताओं में से श्रेष्ठ कौन है, ये डिसाइड करने के लिए चले। तो सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे, और जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा आओ 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 भृगु जी। बोले क्या आओ आओ आओ, इतनी तामझाम वाली ये दुनिया बना दी है आपको, जब देखो जब संसार बनाते रहते, कोई और काम नहीं। कोई सम्मानीय हो और आने वाला ऐसे बोल दे तो क्या बीतेगी। ब्रह्मा जी बोले अरे हुआ क्या है सुबह सुबह, अरे वो काय का सुबह सुबह, रजोगुण से युक्त हो और ऐसी दुनिया बना दी है। अरे कहीं इतने अच्छे मानव बनाए तो कहीं जहरीले सांप बिच्छू बना दिए, क्या जरूरत पड़ रही थी उनको। वो मगरमच्छ, वो खतरनाक, ये लोग ऊपर उड़ रहा है, बाज उड़ रहा है, बाज पकड़ ले रहा है, ऊट पटांग सृष्टि बना के रख दी है, और बैठे रहते हो 24 घंटा वही सृष्टि वही सृष्टि वही सृष्टि। अब ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया, ब्रह्मा जी भागे मारने के लिए। तो जैसे ही भागे झट भृगु जी महाराज वहां से निकल गए, बोले जी आप रामचंद्र की। अब पहुंचे कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो शंकर भगवान ने भी कहा स्वागत है महाराज, पधारो पधारो पधारो। बोले क्या पधारे? तमोगुण से युक्त हो आप, आहार निश तमोगुण में लिप्त रहते हो आप। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने के लिए कहा था, ऐसी उल्टी सीधी भूत प्रेत पिशाचों की सृष्टि बना दी आपने। ये बेचारे अच्छे अच्छे घर की बहू बेटियां हैं, कहती हूं ऊपर आ गया, हवा का जोर है, और दिखता भी नहीं है कि कुछ चलो रस्सी वस्सी में बांध दें। पता नहीं कैसा कैसा ब्रह्मांड बना के तुम आपने तैयार कर दिया। अब जैसे ही ये कहा महाराज, शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाया, बोले आए महात्मा इधर आ। वहां से फिर वो भाग गए भृगु जी। नारायण भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही। भृगु जी महाराज ने देखा कि नारायण विश्राम कर रहे हैं, क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं। तो भृगु जी से रहा नहीं गया, और भृगु जी ने सीधे जाके प्रभु के पास में, प्रभु अभी तक खड़ा होना ही चाह रहे थे, इतने में तो धीरे से जाके नहीं जोर से चरण का प्रहार किया यहां वक्षस्थल पर। और जैसे ही वक्षस्थल पर प्रहार किया, भगवान खड़े हो गए, और भगवान ने खड़े होकर चरण पकड़ लिए। हे देवता, आपने इतना कष्ट क्यों किया? आप ब्राह्मणों के चरण तो इतने कोमल होते हैं, इतने कोमल होते हैं कि वो तो पुष्प से भी चोटिल हो सकते हैं, और मेरा हृदय इन दैत्यों से लड़ लड़ कर